हाँ, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है। ओके, तो tan इनवर्स x का ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि tan x का ग्राफ होता है क्या, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। उसके बेस पे हम बताएंगे कि tan x का क्या होता है, tan इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है और उसका डोमेन क्या होता है। ओके, तो tan x का जो हमारे पास का ग्राफ है, देखो ये tan x क्या होता है, दिस इज इक्वल टू tan x। ओके, tan x दिस इज इक्वल टू व्हाट, sin x अपॉन cos x। ओके, अब बताओ cos की वैल्यू जहाँ जहाँ ज़ीरो होगी वहाँ वहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, तो cos की वैल्यू कहाँ कहाँ ज़ीरो होती है, दिस इज इक्वल टू π/2, 3π/2। ओके, -π/2, इन सब की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे ये tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जहाँ जहाँ साइन ज़ीरो होगा वहाँ tan की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम tan x का ग्राफ बनाते हैं कि सबसे पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फ़ंक्शन कहाँ 1 1 है, कहाँ ऑन टू है। उसके बाद हम फंक्शन को 1 1 ऑन टू में ब्रेक करके उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखो π/2 पे कहीं पे होगा, दिस इज़ इक्वल टू π/2, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू 3π/2, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पार्ट में आए तो दिस इज़ इक्वल टू -π/2 और दिस इज़ -π और दिस इज़ -3π/2। ओके, तो हम इस जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ हमको अनडिफाइंड मिलेगा, मतलब अनडिफाइंड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, जहाँ जहाँ हमको अनडिफाइंड मिलेगा वहाँ वहाँ हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली तो देखो साइन की वैल्यू 0 पे 0 यानी 0 पे 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे चलेगी और ये कहीं टच नहीं करेगी। दिस इज़ व्हाट, अनडिफाइंड। सिमिलरली ऐसे घटते हुए ऐसे, तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, सिमिलरली साइन पाई की वैल्यू 0, तो 0 से हमारी वैल्यू कहाँ चलेगी, इनफाइनाइट की तरफ। ऐसे यहाँ पे नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू चलेगी। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे देखा तो ऊपर की हो जाएगी और ये ऊपर भी ऐसे जाएगी। ओके, तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है, दिस इज़ द ग्राफ है, दिस इज़ इक्वल टू tan x का ग्राफ है। ओके, अब हमें इसमें देखते हैं कि डोमेन क्या है। देखो डोमेन क्या होता है कि x की उन वैल्यूओं के सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए तो वही हमारा डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम इसको tan x की बात करते हैं तो tan x में अगर हमारे यहाँ पास है तो डोमेन देखो क्या होगा, डोमेन तो x एक्सिस पे होता है। तो देखो x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है, यहाँ पे अनडिफाइंड है 3π/2, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड है, यानी इसके अलावा जो भी वैल्यू है सब पे डिफाइंड है। तो r जो है वो रियल नंबर, उसमें से इन वैल्यूओं को निकाल दें। इन वैल्यू को निकालने का मतलब ये होगा कि ये जो π/2 है इसका ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, देखो दिस इज़ ऑड वैल्यू। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो देखो इसका जो साइन x का है, साइन x tan x है और tan x का जो डोमेन होता है दिस इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस इसमें से 2n + -1 π/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल माइनस कर देंगे, है ना, यही वैल्यू है ना जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसको माइनस कर दें तो ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा, देखो दिस इज इक्वल टू रेंज, रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्या होता है, दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। तो tan x का ये हमारे पास क्या है, tan x का दिस इज इक्वल टू व्हाट, डोमेन, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू रेंज। तो ये जो हमारे पास है tan x का, अब देखो ये जो फंक्शन होता है हमारा, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि हर देखो अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू मिलेगी ये वही वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी, वही वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी। और सीधी सीधी बात देखो यहाँ पे -π/2 पे tan -π पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0, -π की वैल्यू 0। ओके, फिर tan
ज़ीरो की वैल्यू भी 0, तो डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू मिल गई, मतलब 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो हम ऑन2 देखने की बात भी नहीं है। अब इस फंक्शन को के डोमेन को हम छोटे छोटे में ब्रेक करेंगे, जिसके लिए फंक्शन 1 1 हो जाए और ऑन2। तो देखो यहाँ से -π/2 और π/2 के बीच में, देखो यहाँ से देखो -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही देखो यहाँ से π/2 से 3π/2, इसके बीच में भी 1 1 है, ऑन2 भी है। कोई भी फंक्शन ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे x की एक वैल्यू पे 2 वैल्यू मिले, या x की 2 वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें tan x का ग्राफ बनाना है, तो देखो सबसे पहले हम tan x की बात अगर करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या लिखाएंगे कि जो tan x है, tan है, तो ये जो x है, दिस इज़ व्हाट वैल्यू, तो इसका डोमेन है क्या, -2n + -1 × π/2। दिस इज़ डोमेन एंड इसका रेंज क्या है, r -5। ओके, लेकिन हम इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दें, पूरे में ना जाएं, सिर्फ इतने में लें। ओके, तो माइनस डोमेन अगर -π/2 से +π/2 के लिए, तो ये हमारा 1 1 ऑन2 हो जाएगा। ओके, तो जब हमने इस tan x का ये डोमेन हमने चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, -π/2। देखो -π/2 पे वैल्यू क्या, अनडिफाइंड, तो हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाएंगे। ओके, ऐसे π/2 पे ये ओपन इंटरवल रहेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, π/2। दिस इज डोमेन, और रेंज हमारा क्या है, देखो π/2 पे -∞ से +∞, दैट इज़ r। तो वही हो गया तुम्हारा, r ही हो गया है ये वैल्यू। अब देखो इस जब हमारा डोमेन ये है, तो ये तुम्हारा फंक्शन है वो नॉट इन्वर्टेबल है, क्योंकि ये 1 1 ऑन2 नहीं है, नॉट इन्वर्टेबल। ओके, लेकिन जब हमारे पास डोमेन ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन2 है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 ऑन2। ओके, जब हमारा फंक्शन 1 1 ऑन2 बन जाता है, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाता है, मतलब ये इन्वर्स लिया जा सकता है। ओके, अब जैसे ही फंक्शन को हम इन्वर्स लेंगे, तो रेंज जो होता है वो डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है। ओके, तो जब हम इस फंक्शन को tan इनवर्स ऑफ x ले, ओके, तो देखो दिस इज़ व्हाट, रेंज, तो ये क्या बन गया, डोमेन। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट, डोमेन, तो ये क्या बन गया, रेंज। दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, -π/2। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और दिस इज़ द रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। और इस रेंज को कहेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, यानी x की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे, और tan इनवर्स के x की वैल्यू। अब बताओ इसमें और इसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि tan इनवर्स x का जो है ग्राफ क्या होगा। ओके, तो tan इनवर्स x का ग्राफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि कैसा होगा। ओके, तो tan इनवर्स x का जो डोमेन है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन क्या, r, रेंज क्या है, -π/2 से π/2, दोनों तरफ ओपन इंटरवल। ओके, तो देखो रेंज क्या है, r to r, यानी x की सारी वैल्यू के लिए, x की सारी वैल्यू के लिए ये है तुम्हारा r, ये है r, दिस इज x एक्सिस। और रेंज क्या हो जाए, -π/2, तो चलो हमने यहाँ पे लिखा -π/2, और यहाँ पे क्या लिखा, +π/2, दिस इज इक्वल टू +π/2। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमको जब tan इनवर्स x का ग्राफ फाइंड करना हो, तो हम y = x एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इसका इमेज, इसको समझ लो तुमने ये ले लिया मिरर, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इधर लोग इसका इमेज ऐसे बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। अंडरस्टैंड। तो ग्राफ तुम्हारा ये तुम्हारा चलेगा ऐसे। यहाँ पे तो π/2 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, π/2, और दिस इज -π/2। तो ये तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से चलेगा और कहीं पे टच नहीं करेगा, दिस इज इन्फिनिटी। सिमिलरली ये भी ग्राफ ऐसे चलेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -∞। तो ये जो ग्राफ है, ये दिस ग्राफ इज़ tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल टू ऑट -π/2 to +π/2। ओके,
ओके अब बताओ tan इनवर्स ऑफ, देखो ये x क्या है, x क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू R, ओके दिस इज व्हाट, दिस इज बिलोंग्स टू R, दिस इज x बिलोंग्स टू R, यानी tan इनवर्स की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। जैसे अगर हमने कहा tan इनवर्स ऑफ 3, तो देखो ये भी डिफाइंड है क्योंकि ये R है, ओके। हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ 0.021, तो ये भी क्या है, डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज में उसके डोमेन में आ रही है, ओके। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ओके। इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और ग्राफ देखते हैं कॉसेक इनवर्स x का। क्या देखेंगे, कॉसेक इस, अच्छा कॉस x का क्या होता है, कॉस x इक्वल टू होता है 1/sin x, कॉस x इक्वल टू 1/sin x होता है, ओके। तो 1/sin x का मीनिंग क्या होता है, 1/sin x का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ कॉस अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। तो साइन, ये जो हम अगर कॉसेक x का निकालें तो दिस इज इक्वल टू 1/sin x, यानी जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, ओके। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक साइन x का ग्राफ बनाते हैं। पहले देखना साइन x का ग्राफ क्या हो। तो साइन x का ग्राफ तुम सब जानते हो, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन x, this is the graph of sin x, this is the pi/2, 0 pi/2 pi, और this is 3 pi/2, this is 2 pi and so on, this is minus pi/2 minus pi minus 2 pi, ओके। तो देखते हैं कि ये x कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है, ओके। साइन x कहाँ कहाँ 0 होता है, देखो 0 पे वैल्यू 0 और पाई पे वैल्यूज़ भी साइन 0, तो कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होगा इन्फिनिटी वहाँ वहाँ हमने ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे भी 0 होगा साइन x, और कॉसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी, ओके। और इस वैल्यू पे भी कॉसेक की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अच्छा साइन की वैल्यू कब 1 होगी, pi/2 पे, pi/2 वैल्यू 1, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पे 1 रहेगा, ओके। अब इसके बीच में देखो हमारा ये जो ग्राफ है कहीं टच नहीं करेगा, अनडिफाइंड। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 वैल्यू आएगी, दिस इज ओके। और जैसे ही साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1/∞। सिमिलरली -1 पे 1 रहेगी, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ऐसे, ओके। ऐसे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे -1, तो सेम वही ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो जो हमारा रेड ग्राफ है, जो हमारा रेड ग्राफ है, दिस इज़ व्हाट, ये जो रेड ग्राफ है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉसेक ऑफ x है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉसेक ऑफ x। अब ज़रा यहाँ पे बताओ कि कॉसेक x का जो तुम्हारा ग्राफ है उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है, ओके। तो देखो हमने लिखा कॉसेक x, तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ये जो ब्लैक जो है दिस इज ग्राफ ऑफ साइन x, और ये जो हमारे रेड कलर का ग्राफ है वो हमारा कॉसेक x का ग्राफ है, ओके। तो देखो हमें 0 पे अनडिफाइंड है, उसके बाद पाई पे अनडिफाइंड है, 2 पाई पे अनडिफाइंड है। इसका मतलब 0 पाई 2 पाई क्या होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी पाई का जो मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल होता है, वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, बाकी जगह तो सब पे डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन R में से हमने क्या लिख दिया, n पाई। n की वैल्यू क्या है, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। और रेंज देखो क्या होगा, सबसे ख़ास बात देखो रेंज देखो तुम्हारा ये सबसे नीचे ग्राफ -∞, सबसे नीचे ग्राफ कहाँ तक जाएगा, -1 तक। दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1, दिस इज व्हाट, +1, तो दिस इज़ -1। अब -1 की वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद देखो ये ग्राफ का 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यूनियन दिस इज़ 1 to ∞।
ये तुम्हारा रेंज हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रेंज, दिस इज रेंज ऑफ कॉसेक एक्स, और दिस इक्वल टू व्हाट, डोमेन। तो कॉसेक एक्स का जो डोमेन ये है और रेंज ये है, ओके। पर इट इज़ नॉट ए 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखो इस कॉस यहाँ पे 1 -1, तो आगे भी कहीं -1 है, तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इस फंक्शन को पहले 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाएंगे तब हम इनवर्स निकालेंगे। तो हम 1 1 ऑन टू बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, हम डोमेन ले लेते हैं π/2 से -π/2 से +π/2। तो -π/2 से देखो ये ग्राफ ऐसा है 1 1 ऑन टू, और ये क्या है 1 1 ऑन टू, सिर्फ 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी हम डोमेन जो है इसको ब्रेक करते हैं -π/2 से +π/2 पे। तो इस फंक्शन में दिस इज़ व्हाट, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, ये 1 1 ऑन टू नहीं है, तो नॉट इन्वर्टेबल। ये क्या है, नॉट इन्वर्टेबल, ओके। अब हमें इसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए हम इसके डोमेन में चेंज करेंगे। डोमेन हम ले लेते हैं -π/2 से π/2। तो जब हमने डोमेन लिया -π/2 से +π/2, डोमेन क्या लिया, -π/2 से +π/2, और इसमें इसके बीच में 0 भी तो है, तो 0 नहीं रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस कर दो, तो दिस इज़ डोमेन। रेंज देखो यहाँ से तो -∞ से 1 वही बात है, तो रेंज क्या है -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। ओके, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेंज और दिस इज़ डोमेन। इस डोमेन में फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, ओके। जैसे ही फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, अगर हमें इसका कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमारा डोमेन क्या बन जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। और रेंज तो हमारा ये हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -π/2 से π/2 और माइनस इसको 0, दिस इज़ व्हाट। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का, यानी है हमें कॉसेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। यही हुआ ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस तरीके का तो हमारा 1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, और ये तो रेंज है, ओके। तो अब जब हम इसको ग्राफ को जब बनाएंगे तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा, ओके। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, XY एक्सिस बनाया। अब ये क्या है, तुम्हारा रेंज है, रेंज कहाँ होगा, Y एक्सिस पे, तो -π/2 से +π/2, ओके। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ -π/2 से +π/2, -π/, इसके बीच में ग्राफ होना चाहिए। अब देखो ये क्या होता है, -∞ से -1, तो -1 दिस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ तक ही ग्राफ आएगा, और फिर +1, यानी ग्राफ इसके बीच में नहीं रहेगा, -1 और +1 के बीच में नहीं रहेगा, दिस इज +1, ओके। तो जब इसके बीच में नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ, देखो। तो अगर हमें इसको बीच में नहीं रहेगा तो देखो ये हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट, ये ग्राफ होगा, और क्योंकि π/2 पे पाई की 1 की वैल्यू आएगी, दिस इज़ व्हाट। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है, दिस इज़ ये यहाँ से यहाँ तक, ये -∞ तक जाएगा, ओके, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये -∞ तक। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, यानी डोमेन हमारा ये है, रेंज हमारा ये है, ओके। यानी जो 1 और -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हमने देखा कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, उसका डोमेन और उसका रेंज, ओके। क्योंकि जब तक डोमेन में वैल्यू नहीं आएगी हम किसी की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो हमें कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, इन सब का सबसे पहले उसका डोमेन पता होना चाहिए और उसका रेंज,
क्योंकि जो ये जो रेंज होता है यही जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू होती है। दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू, और इसी में हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो हम उसको बना लेंगे। ओके, कैसे बना लेंगे, हम जब क्वेश्चन देंगे तब बनाएंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी ने लिखा कॉसेक इन्वर्स ऑफ 0.5, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो अब जो x है, ये x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 माइनस इन्फिनिटी, और इसके बीच में होना चाहिए। ओके, तो क्या ये इसके बीच में है, नहीं, इसके बीच में नहीं है, तो यानी ये वैल्यू क्या अनडिफाइंड है। अंडरस्टैंड। अगर किसी ने कहा साइन यानी कॉसेक इन्वर्स ऑफ -2, क्या ये वैल्यू डिफाइंड है, देखते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, -2, क्या -2 इनके बीच में है, डोमेन में है, हाँ डोमेन में है, इसलिए ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। तो अगर हमें किसी वैल्यू इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू पूछा जाए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू अपने डोमेन में है कि नहीं। अगर डोमेन में है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फंक्शन नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हमने 2 ग्राफ देखा, उसका डोमेन भी देखा, उसका रेंज भी देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में